जैसे प्लांट्स में पैरासाइट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स में भी जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, जो कि अपनी फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। तो पैरासाइट जो होता है, चाहे वो प्लांट्स के हो या चाहे एनिमल्स के हो, हम लोग उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फूड खुद तो प्रिपेयर नहीं करते, बट दे टेक द फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग होस्ट कहते हैं। और जैसे जैसे पैरासाइट उसमें से फूड को या न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर रहे होते हैं, तो होस्ट जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाता है, और जो पैरासाइट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्गर होता जाता है। तो पैरासाइट्स को उनकी इस बेसिस पे जो है वो हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। कुछ पैरासाइट्स जो होता है वो स्किन के ऊपर सर्वाइव करते हैं, तो उनको हम लोग एक्टो पैरासाइट कहते हैं। एक्टो मीन्स अपर, और अपर पैरासाइट्स। देन जो पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम लोग एंडो पैरासाइट कहते हैं। एंडो हमेशा बायो में अंदर को कहते हैं, तो जो पैरासाइट्स बॉडी के अंदर हैं उनको हम लोग एंडो पैरासाइट्स कह रहे हैं। अब एक्टो और एंडो में क्या डिफरेंस है? अगर मैं एक्टो पैरासाइट्स की बात करूं तो ये या तो आपके स्किन के अंदर थोड़ा सा जाके रहेंगे, या आपके बालों के या फेदर्स के ऊपर रहेंगे। तो इनके अंदर जो होता है वो आजकल जैसे बच्चों के सरों में जो जुएँ पड़ जाती हैं, तो लाइस, और अगर आपके पास पेट्स हों तो पेट्स के ऊपर जो टिक्स और फ्लीज होती हैं, दे बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्टो पैरासाइट्स। देन जो पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम लोग एंडो पैरासाइट्स कहते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना या इनको जो होता है वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये ज़्यादातर आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहते हैं, और आपके बॉडी के अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सक करना शुरू कर देते हैं। और ये मोस्टली जो होता है ये वर्टिब्रेट्स के अंदर जो होता है ये पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो होता है वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आता है जिसमें ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। अब पैरासाइट्स, हर पैरासाइट जो होता है वो होस्ट रिक्वायर्ड नहीं करता जिंदा रहने के लिए। कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी लाइफ के अंदर जो होता है वो हर हाल में एक होस्ट की ज़रूरत होती है। अगर होस्ट नहीं होगा तो वो पैरासाइट मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा, वो पैरासाइट जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जिन पैरासाइट्स को अपना एक होस्ट रिक्वायर्ड होता है रिप्रोडक्शन के लिए, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उनको हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे मॉस्किटोज़ के अंदर जो आपके प्लेनेरियाज होते हैं, प्लेनेरियाज जो होते हैं ये आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के अंदर जो होता है वो आ जाते हैं। जैसे मॉस्किटोज़ के अंदर जो होता है वो प्लाज्मोडियम्स होते हैं, तो प्लाज्मोडियम्स जो होते हैं ये कॉमन एग्जाम्पल है आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के। फिर उसके बाद जो होता है हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं। ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं ये अपनी आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन हाँ अगर इनको कोई होस्ट मिल जाए, अगर इनके चांस लगे कि ये किसी होस्ट के ऊपर इनकी बॉडी जो है वो चली जाए या इनकी बॉडी अटैच कर ले, तो फिर जो होता है ये उससे भी जो होता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और उसके अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसमें कॉमन एग्जांपल हमारे पास ब्रेन ईटिंग अमीबा की आती है। ब्रेन ईटिंग अमीबा असल में जो है वो एक अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जो होता है वो गुजार रहा होता है। उसको ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन अगर गलती से कोई ह्यूमन उसके हत्थे चढ़ जाए तो वो उसकी बॉडी के अंदर जाके उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट को सक करता है, और क्योंकि ये ब्रेन के अंदर रहता है तो ये ब्रेन के अंदर जो होता है वो ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज करना शुरू करता है, क्योंकि वो उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है, और फिर ये आपकी बॉडी ह्यूमन के अंदर जो होता है वो ब्रेन की डेथ कर देता है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास जो होता है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और ये एनिमल्स जो होते हैं ये अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करे होंगे, चाहे ये स्किन के ऊपर हो या स्किन के अंदर हो, तो ये दोनों केसेस में उनके अंदर जो होता है वो डिजीज़ एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।